प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान और अन्य सामुदायिक सहभागिता पहलों का भी आयोजन किया जाएगा। अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठन को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ावों पर सम्मानित भी किया जाएगा। यह सम्मान हमारे युवाओं में सार्वजनिक सेवा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूती करने का काम करेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा है। देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह ऊर्जावान युवा हमारे राष्ट्रीय विकास की असली पूंजी है और यह विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भी है। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, स्पष्ट लक्ष्य भारत के भविष्य को बदलने में बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बशर्ते नशे की लत जैसी विनाशकारी प्रभावों से बचाया जाए। प्रधानमंत्री जी द्वारा नशा मुक्ति के लिए शुरू किए गए इस अभियान से यह सुनिश्चित होगा कि हमारी मानव पूंजी बर्बाद ना हो और वह देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वस्थ, अनुशासित और नशा मुक्त युवाओं के ध्येय के साथ नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। मानस हेल्पलाइन के माध्यम से नशा मुक्त से जुड़े हुए परामर्श उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही इस हेल्पलाइन नंबर पर नशे से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। जिस तरह से मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत, स्वामी जी ने एक बार कहा था कि आप जो भी सोचेंगे वही बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बनेंगे, अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत बनेंगे। इसलिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और युवाओं से कहा कि नशे जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहना चाहिए। आपने देखा है हमारी राजस्थान की सरकार भी नशा मुक्ति के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक महाविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। हमने अंतर्विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज सवेरा की पहल की है। इसके अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्त वार्ड की स्थापना और प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में हमारी डबल इंजन सरकार ने पिछले 2.5 साल में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सहयोग पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व, नवाचार, जिम्मेदार नागरिक जैसे गुणों के विकास के लिए नई राजस्थान युवा नीति लागू की है। मेरे साथियों, आप देख रहे हैं कि 2.5 साल पहले राजस्थान का युवा कितना परेशान रहता था। राजस्थान के युवाओं को कितनी परेशानी आती थी। पेपर लीक होते थे, मेरा युवा परेशान होता था। युवाओं की आशा और इच्छाओं पर पानी फिर जाता था। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 15 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार बनी थी। 16 दिसंबर को हमने नकल माफियाओं के खिलाफ SIT गठित करने का काम किया और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 570 से ज्यादा ऐसे माफिया को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाया गया है। SIT अब तक पेपर लीक अनियमितताओं के मामले में जितनी गिरफ्तारी की है लगातार और भी कर रही है। और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि 410 परीक्षाएं अभी तक हमारी सरकार ने कराई हैं। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आप ये भी देख सकते हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार किस तरह से कर रही है। हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में हमने 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 51,000 युवाओं की बिल्कुल प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पेपर उनके हो गए हैं, उनको देने वाले हैं।
80,000 युवाओं को हमने उनको कब पेपर होगा उसका कैलेंडर हमने जारी किया था, और 70,000 युवाओं के हमने और अभी वैकेंसी निकाली है। मैं इनको कुल अगर मैं गिनूं तो 3,80,000 होती हैं। हमने कहा था आपसे हम 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकारी तौर पर 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। 4.5 लाख नौकरियां हमने प्राइवेट क्षेत्र में देने का काम किया है। आप देख रहे हैं लगातार कोई भी क्षेत्र हो, हमारा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 9 लाख करोड़ के लगभग हमारे जमीन पर उतर गए। उनके छोटे छोटे काम हो रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो हम युवा नीति लेकर के आए हैं उनमें हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला भी बने, लेकिन हमारा युवा नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए युवा नीति में हमने स्पष्ट किया है कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, आप क्या करना चाहते हैं। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम आपको लोन दे रहे हैं, और वो भी हम बिना ब्याज के आपको दे रहे हैं। युवा साथियों, हम जानते हैं कि हमारे 22 साल 23 साल का युवा जब इस बात को करता है कि मैं मेरा काम खोलना चाहता हूं, तो ना तो घर वाले विश्वास करते हैं, ना परिवार वाले करते हैं, ना कोई रिश्तेदार करता है। जब वो पैसे की डिमांड करता है तो वो भी नहीं मिलता है। लेकिन हमने कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि युवाओं चिंता मत करिए, आपकी गारंटी पूरी तरह से हम देंगे। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और अपना काम स्टार्ट करिए, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर परिजनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उसके व्यवहार में बदलाव पर नजर रखें, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं ये हमारी पूंजी है। युवा हमारी धाती, हमारी संस्कृति हमारी धाती है। मित्रों, हमारी संस्कृति आप देख रहे हैं, इसने दुनिया को दिशा देने का काम किया है, हमेशा दुनिया को दिशा देने का काम किया है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों, कि आप अपने परिवार में अपना जो संस्कार है, अपने माता पिता का संस्कार है, अपने बुजुर्गों का संस्कार है, उसको पूरा करेंगे। हम हमारे माँ बाप की सेवा भी करेंगे, हमारे बड़े का सम्मान भी करेंगे, और बड़े का सम्मान करना हमारा धर्म भी बनता है, और उनकी आशीष भी हम लेंगे। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में सबके साथ विचार से रहना और उनको सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति में है। माता पिता की जो हमारे उनके बच्चों से जो इच्छा और अपेक्षा होती है, हमेशा वो आपकी तरफ देखते हैं, हमेशा वो कहीं से लाते हैं, वो युवाओं के लिए लाते हैं, अपने बच्चों के लिए लाते हैं। ऐसे माता पिता को आप निश्चित रूप से सम्मान देंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूँगा साथियों, बच्चे की सोच, उसके तर्क, उनके विचार, उसकी किताब, उसके दोस्त पर नज़र रखें, और जिससे कि लगे कि हमारा युवा सही लाइन पर जा रहा है। कई बार हम देखते हैं हमारे युवा साथी मोबाइल पर लगे रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोबाइल अच्छा है, लेकिन उपयोग करने की आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसमें आप अच्छा क्या देखते हैं और गलत क्या देखते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आप देखते हैं उन लोगों को पैसा मिलता है, हमारा समय बर्बाद होता है। हम अच्छी चीज़ों को उसमें से ग्रहण करें। हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते, हमारी संस्कृति और विरासत को हम सजो के रखने के नाते, हम सबको वो काम करना चाहिए जो दुनिया में हमको सम्मान मिले, हमारा पड़ोसी भी हमको सम्मान दे, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारे शहर के लोग भी हमें सम्मान दे। मैं इतना और कहूँगा आपसे, मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने मित्रों को भी इस बुराई से बचाने का संकल्प लें। आप जिस परिवार को बचाओगे, जिस युवा को बचाओगे, वो जीवन भर आपको याद रखेगा, क्योंकि नशा नाश की सामा होती है, इसलिए आप उसको बचाने का काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको संकल्प लेना चाहिए। समाज में इस तरह की बुराइयों को हमें लड़ना होगा, और हमें उनसे लड़ करके हमारे समाज को एक अच्छा समाज बनाना होगा। और आज इस अवसर पर संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, अपने समय, प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करेंगे, और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के संकल्प को साकार करने के
सक्रिय भागीदारी बनेंगे और आप अपना योगदान अपने परिवार, देश और समाज के लिए समर्पित करते हुए आप काम करेंगे। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान महोदय, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब देवी और सज्जनों, पूरे देश की निगाहें एक ऐतिहासिक क्षण पर हैं, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया सभी पूर्ण अनुशासन एवं शांति बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी के आते ही अपने गगनभेदी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। दोस्तों, आज इस अभियान में आप सभी को देखकर मेरा हृदय तो सच में पूर्ण रूप से प्रफुल्लित है, क्योंकि इतने सारे युवाओं का एक मंच पर आकर एकजुट होकर एक कॉज के लिए, एक विषय पर अपने विचारों के साथ इतने सशक्त रूप से आ पाना वाकई में काबिले तारीफ है। हम शायद एक साथ बैठकर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस संख्या में हमारे साथ युवा न केवल जुड़ेंगे, बल्कि नशा मुक्ति अभियान जैसे सीरियस इशू पर हमारे साथ मिलकर बैठेंगे, विमर्श करेंगे और आगे आने वाले 100 संदेश तक हमारा साथ देने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये कोई उपलब्धि से कम नहीं कि आज हम सब आपको देख पा रहे हैं, आपको सुनने की अपेक्षा रखते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने की अपेक्षा रखते हैं और इस देश को और अग्रसर करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, वो केवल उनका सपना नहीं, बल्कि हमारे कंधों पर रखी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम बखूबी निभाकर उन्हें ये बता देंगे कि आपके देश का युवा आपके सपने को लेकर न केवल सजग है, बल्कि सशक्त है। उसे पूर्ण रूप से एक ऐसा निर्माण देने के लिए जिसमें आप भी इस भारत की आजादी के 100 वर्ष पर शायद ये न पहचान पाए कि ये वही भारत है जिसने कभी गुलामी देखी थी, जिसने कभी गरीबी देखी थी, जिसने कभी पीड़ा देखी थी, जिसके कभी अनुभव इतने अच्छे नहीं रहे थे। 70 वर्ष पूर्व आज जब हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, भारत ने वो ऊंचाइयां छू ली हैं जिसकी शायद कभी कल्पना करना भी असंभव था। और जब आज प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे, तो शायद उनके जोश से, उनकी आवाज से आप ये समझ पाएंगे कि कैसे उन्होंने न केवल सपने देखे, बल्कि निरंतर प्रयास किया। उन्होंने हम सबको अपने प्रयासों से ये सिखाने का प्रयास किया कि तुम युवा हो, तुम सब अपने कार्य पे निरंतर लगे रहो। और अब वो स्वर्णिम क्षण मुक्तलिक हो चुका है, जिसका प्रत्येक युवा उमंग और उत्साह के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे बीच एक यात्री जुड़ चुके हैं, हम सबके प्रिय प्रेरणापुंज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं रिया पांडे, दिल्ली से एक माय भारत वॉलंटियर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए अपनी गगनभेदी तालियां, अदम्य उत्साह और राष्ट्रभक्ति के स्वरों के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं एक अत्यंत गर्वमाय भारत वॉलंटियर पश्चिम बंगाल से आज अपने आप को सौभाग्यशाली बोध कर रहा हूँ कि मैं भारत के यशस्वी और स्वराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के सामने आज जेन जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी,
आज हमारे साथ भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमारे बीच कई राज्यों के महामहिम राज्यपाल, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण हमारा मार्गदर्शन एवं इस जन आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा, सम्माननीय महंत, पूज्य आचार्यगण, पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित थे। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माय भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवक जुड़ चुके हैं। ये युवक शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आए और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का साथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2 करोड़ 26 लाख युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में ले
के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था। और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा। और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। ये 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी। और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समेत घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचार के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, आर्टफुलनेस से श्रद्धेय दादी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है। और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेंगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आप एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संतगण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा को विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का
2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर की अलग, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का, और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बने। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, कोई अधिकारी, एक ही धुन एक ही राह, आगे बढ़ना है बस हमारी। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की
की तैयारी। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं। पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक। ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। राहुल सुनना, रुकना यार। कहाँ? आज फिर से लाइब्रेरी? हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। थोड़ी देर यार, थोड़ी देर। पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी। एग्जैक्टली। तो एंजॉय कर ले। और सपने देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? नशा, जिसे दुनिया कूल कहती है। जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं। जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं। और बाद में मैं बन जाता हूँ लत। और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। राहुल, ना, ये वेब पकड़, रील बनाएंगे। सामने शूट भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए। स्वैग आएगा, 1000 लाइक्स आएंगे यार। जोर शॉट 1 मिलियन। अरे भाई, मुझे नहीं करना है। अबे डरता है। इतने सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। हाँ। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे ना। अरे भाई, नहीं करना मुझे। अरे तू दोस्त है ना मेरा, तुझे दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम है तुझे। ले ट्राई कर। वाह क्या प्रेम है ब्रो। एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता। हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता। क्यों, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। धीरे 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 आया रे मुस्का कर भरमाया रे धुआं सब सपना, धुआं हुआ संसार, एक कश ने लूट लिया जीवन का त्योहार। धीरे 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 धीरे। पैसा कहाँ है? अलमारी की चाबी। पैसा, माँ अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे पैसा चाहिए। माँ कहाँ हो तुम? बेटा, आ गया तू? चल खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खा लूंगा। मुझे अभी ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए। पहले खाना खा ले, फिर बात करेंगे। मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ, मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी। पैसे कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त। जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ,
कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस। फीस? कोई फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए इसी वक्त। भैया, पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए। जरा सोच, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए। बेटा याद है तुझे, जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था माँ फूंक मार दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं, तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है। देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। जो भी किया इसने खुद किया। यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है। माँ कहाँ हो तुम? माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। माँ मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से। हाँ बेटा, हाँ हम सब तेरे साथ हैं, तेरी माँ, मैं, हम सब तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन तुझे लड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत मत हार बेटा। हाँ है अभी हारा नहीं, अंधेरा घना है सवेरा नहीं। जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जीतता है वही, जीता है वही, जीतता है वही, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बहुत जल रहा है, अंदर से कोई कुछ खींच रहा है। बस एक कश दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ देर के लिए दर्द कम होगा, फिर दर्द और बड़ा होकर लौटेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले नहीं करोगे, हम सब मिलकर करेंगे। याद रखो, नशा अपराध नहीं, बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है। यहाँ कोई अपराधी नहीं बैठा, यहाँ जीवन से लड़ने वाले योद्धा बैठे हैं। यहाँ सबने कुछ न कुछ खोया है। मैंने अपना खेल छोड़ दिया, मैंने परिवार खो दिया, मैंने अपनी नौकरी खो दी, और मेरे साथ भी यही हुआ। एक कश जिंदगी तहस नहस, और मैंने खुद को खो दिया। और अब मैं खुद को पाना चाहता हूँ। सोच ले, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार, बस एक बार, एक कश। नहीं, मैं समझ गया हूँ कि पहले एक कश आदमी लेता है, फिर उसके बाद हर कश आदमी की जिंदगी को लेता है। तू जीत नहीं सकता। हाँ, अगर अकेला होता तो, लेकिन समाज, दोस्त, परिवार और सबसे जरूरी चीज इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो तू हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही। हम अपने भीतर के खालीपन को नशे से भरना चाहते हैं। यदि हम उस खालीपन को प्रेम, संवाद, भाषा, संगीत, आशा और उम्मीद से भर दें, तो नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। याद रखिएगा, नशे से लौटने वाले व्यक्ति को तानों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई लौटना चाहता है, उसे रास्ता दिखाइए, धक्का मत दीजिए। आज पूरा भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नशे से युद्ध के इस महाअभियान में एक साथ खड़ा है, और साथ खड़े हैं माई भारत के करोड़ों वॉलेंटियर्स, हमारे गुरुजन, अनगिनत आध्यात्मिक, सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। तो चलिए, आज हम सभी देश के युवा ये प्रण करते हैं कि हम नशा मुक्त रहकर इस अमृत काल में विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। याद रखिए, नशा कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे समाज की कमजोरियों का चेहरा है। यदि हमने अपने समाज की कमजोरियों को पहचान लिया तो नशा हारेगा जरूर। हाँ, नशा हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर।
चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाए गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। मेहनती पहचान हमारी, मेहनती पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। ये प्रस्तुति हमें ये संदेश देकर जाती है कि नशे से दूरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। अगली आवाज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज है देश के करोड़ों महत्वाकांक्षी युवाओं के भरोसे की, भारत को विश्व गुरु पटल पर ले जाने वाले उन प्रयासों की और हर रोज कामयाबी के एक नए मानक को गढ़ते भारत की। मैं अब देश भर के करोड़ों युवाओं के मित्र, पथ परिचालक, भारतीयों के हृदय सम्राट सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ऊर्जादायी शब्दों से हम युवाओं और खास करके जेनजी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के संग स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब
राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से
अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है
और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मति दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस महू धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है, तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है।
ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें। नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है। जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं, वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए। क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं। आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे। दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं माय भारत के वॉलंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं।
वहां जाकर के आए, उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।